You let me in, yeah. ग्रैंडपिस्ट जब म्यू और गोकू को एक दूसरी डायमेंशन पर भेज देते हैं, वो प्लेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी वहाँ पर एक अननोन पर्सन आता है जो कि अपने आप को सुप्रीम एंजल होने का दावा कर रहा था। तुम दोनों ने इस यूनिवर्स को रिस्क में डाल दिया है, मैं ये कभी नहीं भूल सकता। तुम लोगों की वजह से काफ़ी नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है, अब तुम लोगों को इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। वेट, आखिर तुम कौन हो? मुझे काफ़ी स्ट्रांग पावर फील हो रहा है। तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? मैं सुप्रीम गॉडेस मिकोशिन हूँ, द गार्जियन ऑफ द यूनिवर्स। मैं सिर्फ तब आता हूँ जब कोई भी यूनिवर्स मुसीबत में रहता है, और तुम लोग यहाँ पर कुछ फालतू के रीज़न के लिए फाइट कर रहे हो। और तुम लोगों को जरा सा भी अंदाजा है, तुम्हारी ये फाइट की वजह से ऑलमोस्ट सारे का यूनिवर्स का 25% चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। और तुम लोगों ने फाइट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा इस यूनिवर्स के बारे में। मैं तुम लोगों को लास्ट वार्निंग देता हूँ, अगर तुम लोग फिर से ऐसा करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम दोनों को ही मार दूंगा। हे, आखिर तुम कौन हो हमें ऑर्डर देने वाले? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूं? अगर तुम मुझे अटैक करने के लिए अपने जगह से 1 इंच भी हिलोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर तुम अपने जान से प्यार करते हो तो ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। तो अब म्यू कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? इससे पहले मुझे कभी ऐसा नहीं फील हो रहा था, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? म्यू को भी अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। गोकू को पता था वो उसे कभी अटैक नहीं करेगा, पर म्यू का मन उसे कह रहा था अटैक मत कर। फिर भी वो गॉडेस मिकोशिन को अटैक करने के लिए पीछे चले जाते हैं। पर अचानक म्यू को अटैक करने से पहले ही वो ऑलमोस्ट डेड हो गया था और नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो उसे अटैक भी नहीं किया, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होगा। गोकू भी अब ये सब देखकर शॉक हो जाता है। वो 1 सेकंड में उसे अटैक कर दिया, यह तक कि म्यू उसके पास पहुंच भी नहीं पाया था। मेरे लिए भी उसे संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इतनी पावर आ कहाँ से रहा है? मैंने तो ऑलरेडी वार्निंग दे दिया था। मेरे बेटा ग्रैंडबिस्ट को सब कुछ पता है, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो। क्या? मेरा मास्टर ग्रैंडबिस्ट आपका बेटा है? अगर तुम क्या कह रही हो? मैंने तो कभी नहीं सुना था कि ग्रैंडबिस्ट का कोई पेरेंट्स भी है, मुझे तो अभी क्या भी पता चला। दैट्स डज नॉट मैटर नाउ। सपोज मान के चलो कि मैं तुम लोगों को मार दिया, पर एक रास्ता है जिससे तुम ये रोक सकते हो, अगर तुम लोग वापस में फाइट करना बंद कर दोगे तो। और ये भी याद रखना, और कभी भी फ्यूचर में फाइट नहीं करोगे, अदरवाइज तुम दोनों को ही मरना पड़ेगा। ओए, तुम ये सोच रहे हो कि मैं उससे हेट करना बंद कर दूंगा, उस बास्टर्ड को जो कि मुझे और मेरे फादर को मारना चाहता था? ये कभी नहीं होने वाला है। मैं अभी तुम जैसा साइंस के साथ रहना नहीं चाहता। तभी म्यू अपने आप को गोकू की तरफ काफ़ी तेज़ी से थ्रो कर देता है, पर वो गोकू को अटैक करने से पहले ही मिकोशिन उसे वैनिश कर देता है। ये क्या हो रहा है? तुमने मेरे ब्रदर को मार दिया। तुम्हें चिंता करने की उतनी बात नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसे एक प्लेस पर लॉक करके रखा है, और मैं उसे तब तक बाहर नहीं निकालूंगा जब तक उसके दिमाग से ये सारे बात भूल ना जाए। और मैंने जो किया वो ये डिजर्व करता है। ये ऑलरेडी मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर चुका था। एनीवे, मैं पहले प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका हूँ, तो तुम्हें मैं अब बता देता हूँ यहाँ पर आने का रियल रीज़न क्या है। द क्रिएटर गॉड ऑफ एवरीथिंग यानी मेरे मास्टर जरामा तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। वेट, तुम कह रहे हो तुम्हें किसी ने ऑर्डर दिया यहाँ पर आने के लिए? इसका मतलब कोई तुमसे भी बड़ा है? ये तो इम्पॉसिबल है। कौन है ये जरामा जो कि इस यूनिवर्स स्पेस टाइम को क्रिएट किया है? उसके पावर अनरीचेबल है और उसके जैसा पावरफुल कोई भी नहीं है। ओह, तुम कह रहे हो हम जो कुछ भी जानते हैं और जो कुछ भी देख रहे हैं सब कुछ उसी ने ही बनाया है? दैट्स इम्प्रेसिव। पर वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? उसके बाद वो दोनों जरामा के पास चले जाते हैं। जब गोकू को जरामा देखता है वो कुछ टाइम के लिए स्पीचलेस हो जाता है। सैयन गोकू, मैं तुम्हें ज़रूरी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। आज से 6 मंथ 17 डेज बाद 7 डीमंस पावर के साथ इस यूनिवर्स में आएगा। तुम्हें उन डीमंस का मुकाबला करना होगा और इसके लिए तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि उन डीमंस को मैं ही क्यों नहीं रोक लेता, तो मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं, अगर मैं इन सब के बीच में आऊँगा तो यूनिवर्स के रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। मैं सिर्फ ऑर्डर ही दे सकता हूँ।
पर मिकोशिन काफ़ी पावरफुल है, वो उन डिमंस को रोक सकता है। हाँ, मिकोशिन रोक सकता है, पर मिकोशिन अब यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो 17 सालों के लिए सो गया है। वो तब तक नहीं जगेगा जब तक उसे ऐसा नहीं फील होगा कि कोई कुछ बुरा हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़रामा गोकू से कहते हैं वो 7 डिमंस आज से ठीक 700 साल पहले मेरे कुछ ब्लड को चोरी कर लेता है। वो ब्लड 7 डिमंस आपस में बांट लेता है। उसके बाद वो डिमंस अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच जाता है। अब वो लोग आपस में मर्ज होकर मेरे पावर का 1% भी हासिल कर लेता है। उस 1% इस पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है और वो डिमंस 6 मंथ में ही मर्ज हो जाएगा। उससे पहले ही तुम्हें उन डिमंस को मार देना होगा। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए होगा तो तुम्हारे ब्रदर से तुम हेल्प ले सकते हो, पर मुझे पता है तुम ये काम कर पाओगे। तो अब गोकू उन डिमंस को मारने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। गोकू के पास अभी भी बहुत वक्त था और भी अच्छे से ट्रेनिंग करके खुद और भी पावरफुल बनने के लिए। वो डिमंस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा था। गोकू ही एक ऐसा शख्स था जो कि उस डिमन को मार सकता था, तो इसीलिए वो जेनोसामा के पैलेस पर ग्रैंड प्रिस्ट के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। कुछ टाइम ट्रेनिंग करने के बाद गोकू को अब लगने लगता है उसे जैसा पावर अचीव करना था, इस तरह से ट्रेनिंग करके उसे ऐसा पावर कभी अचीव नहीं होगा। तो अब वो कहने लगता है मैं अगर इस तरह से ट्रेनिंग करूँगा तो मैं उन डिमंस को कभी नहीं हरा पाऊँगा, मुझे और भी ज़्यादा पावर्स की ज़रूरत होगा। क्योंकि ज़रामा ने जैसा कहा था कि वो डिमंस उसकी पावर का 1% भी अगर उसे मिल जाएगा तो ये पूरी की पूरी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसे में अगर ट्रेनिंग करता रहूँगा तो कई सालों में भी उन लोगों को मैं मार नहीं पाऊँगा। वेट, गोकू तुम कहना चाहते हो मैं तुम्हें ट्रेन करने के लिए काफ़ी नहीं हूँ? नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, ऐसा बात नहीं है। डोंट वरी, मैं जानता हूँ मेरे पास अभी इतना पावर नहीं है कि तुम्हारी ट्रेनिंग को और एक स्टेप आगे ले जा पाऊँ, तो इसीलिए मुझे उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि यूनिवर्स इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा कि मुझे उन्हें बुलाना पड़ेगा। तुम्हें उनके ही ट्रेनिंग चाहिए। तो अब गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहते हैं कि आप निकोशिन की बात कर रहे हो। अगर ये बात है तो मैं आपको बता दूँ वो अभी 17 सालों के लिए सो गया है। नहीं गोकू, तुम जिसके बात कर रहे हो मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि मैं लेजेंडरी गॉडेस नीन, जो हमारी मल्टीवर्स का नहीं है और न ही कोई दूसरी मल्टीवर्स का है, वो एक अनदर डायमेंशन का है। मैंने 2000 साल पहले उसे 2 बार एक काम के लिए रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए वो थोड़ा अपसेट हो गया है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम उसके साथ काफ़ी अच्छे से पेश आना, क्योंकि उसको सभी लोग रेस्पेक्ट करता है और उसका यहाँ पर आके तुम्हें ट्रेनिंग करना ये रूल्स के खिलाफ है। जब तक उसके गॉड उसे ये काम करने के लिए अलाउ नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हें ट्रेनिंग करेगा, इन सब के बीच में वो नहीं पड़ेगा। मुझे पता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अगर वो तुम्हें ट्रेन करेगा तो तुम उस डिमंस को ज़रूर मार पाओगे। और मैं भी यही चाहता हूँ तुम अच्छे से ट्रेनिंग करके उस डिमंस को मार दो। अब मुझे भी फील होने लग रहा है अगर किसी कारण से तुम उन डिमंस को मार भी ना पाओ तो ये पूरी की पूरी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं सब कुछ समझ गया ग्रैंड प्रिस्ट, तो बुलाओ उसे, मैं उससे मिलना चाहता हूँ और मिलके जल्द से जल्द अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट करना चाहता हूँ।